Hello children, today I am going to teach you negative interrogative sentences of have and has. So get ready and look at the board. Negative interrogative sentences of have and has. Formula is do object does plus subject plus not have plus object plus बाद में हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. एग्जाम्पल किया है मैंने, क्या तुम्हारे पास फल नहीं है. यदि मैं ये बोलूं क्या तुम्हारे पास एक फल नहीं है, एक फल बोलूं या फिर फल नहीं है, सेंटेंस वही है क्योंकि फल मैंने सिंगुलर लिया है. क्या तुम्हारे पास फल नहीं है तो नहीं नेगेटिव साथ में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. क्लियर. अब देखिए क्या तुम्हारे पास फल नहीं है. अब जिस सेंटेंस का जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं उसके लिए WH फैमिली के वर्ड की जरूरत नहीं है. WH फैमिली क्या होता है इसका मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं. क्या तुम्हारे पास फल नहीं है, या तो इसका आंसर यस में होगा या फिर नो में होगा. यदि आंसर यस और नो में दे सकते हैं तो इसके लिए हम लोग डू और डज का यूज कर सकते हैं. क्या तुम्हारे पास फल नहीं है, अब हमें डू और डज दोनों में से वर्ड यूज करना है. अब क्या यूज करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट तुम्हारे मीन्स यू, जब हमारा सब्जेक्ट यू है तो यू के लिए आई यू वी दे प्लूरल इनके साथ में डू का यूज होगा. तो तुम्हारे के साथ हम क्या करेंगे डू. फिर हमारा क्या आ जाएगा, डू और डज दोनों में से डू आ गया. इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा सब्जेक्ट. तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है तुम्हारे डू यू. फिर पास नहीं है के लिए करेंगे नॉट है. नॉट है क्या नहीं है फ्रूट. क्लियर. डू यू नॉट हैव अ फ्रूट, क्या तुम्हारे पास फल नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसके पास बकरी नहीं है. किसके पास, उसके पास. तो ये हमारा सब्जेक्ट है. उसके के लिए हम लोग यूज करेंगे पुल्लिंग के लिए ही एंड स्त्रीलिंग के लिए शी. यदि ही एंड शी है तो रूल्स मालूम ही है, ही सी ईट नेम सिंगुलर इनके साथ में क्या यूज होगा डज. वेरी गुड. तो क्या करेंगे डज ही नॉट हैव गोट. Does he not have a goat, क्या उसके पास बकरी नहीं है. यदि मैं किसी स्त्रीलिंग की बात करता हूं उसके पास बकरी नहीं है तो क्या कहते हैं does she not have a goat. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या कमरे में खिड़कियां नहीं है. कमरे में, कहां पर कमरे में, तो कमरा हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो कमरे में खिड़कियां नहीं है तो कमरा सिंगुलर है, कर्ता सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या यूज होगा डज. वेरी गुड. डज the room, does the room not have, क्या नहीं है विंडोज. does the room not have windows, क्या कमरे में खिड़कियां नहीं है. खिड़कियां प्लूरल है इसलिए क्या विंडोज. खिड़कियां होती तो विंडो होता. नेक्स्ट सेंटेंस. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस, चोर के पास. बहुत ही आराम से समझना है. चोर के पास बंदूक नहीं है. सॉरी क्या चोर के पास बंदूक नहीं है. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. यस. क्या चोर के पास बंदूक नहीं है तो चोर हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे डज. द thief नॉट हैव अ गन. does the thief not have a gun, क्या चोर के पास बंदूक नहीं है. इसी तरह से एक एग्जांपल और समझा देता हूं. क्या
मेरे पास पुस्तक नहीं। क्या नहीं है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मेरे पास सब्जेक्ट मेरे पास, आई के सामने क्या यूज करेंगे? आई यू वी देयर प्लूरल डू। वेरी गुड। डू मेरे पास, डू आई, इसके बाद में क्या होगा? डू आई नॉट हैव अ बुक। क्या मेरे पास पुस्तक नहीं है? डू आई नॉट हैव अ बुक। डियर चिल्ड्रन, एक एग्जांपल और समझा देता हूं ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। राम के पास धनुष नहीं। डियर चिल्ड्रन, राम के पास धनुष नहीं है, ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया आपका। हमें बनाना है इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो क्या होगा? क्या राम के पास धनुष नहीं है? राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ में क्या यूज होगा? डज। वेरी गुड। डज, इसका मतलब हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। डज राम नॉट हैव अ बो। डज राम नॉट हैव अ बो? क्या राम के पास धनुष नहीं है? डियर चिल्ड्रन, इन सेंटेंस को आप बार बार रिपीट करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इजी वे में समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।